नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कंधे का जाम हो जाना या कंधे में दर्द होना या फिर जो कंधे के मूवमेंट का रुकना, जिसे कि फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं या फिर जिसे जो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द आराम हो सके और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने ना पाए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि हमें कंधा जाम या फिर जो इसे फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं उस कंडीशन में करनी चाहिए। एक्चुअल में जो कंधा जाम या फिर फ्रोजन शोल्डर या फिर जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, इस कंडीशन में कंधे में बेहद ज़्यादा स्टिफनेस यानी जकड़न हो जाती है। ये बिल्कुल जैसे जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, बिल्कुल ये कंडीशन हो जाती है। पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग भी होती है कुछ कंडीशन में, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि हाथ के मूवमेंट जो है वो सभी डायरेक्शन में लगभग रुकने लगते हैं। इसमें स्टार्टिंग की कंडीशन में हाथ हमारा पीछे जाना बंद होता है। जैसे हम नॉर्मली अपने हाथ को पीठ की तरफ पूरा पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमारा हाथ सिर्फ थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके नीचे तक जाना शुरू होता है। पर होता क्या है, जनरली हमें पीछे के अपना हाथ का मूवमेंट का काम जब बहुत कम पड़ता है तो हम इसे इग्नोर करते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं, चला जाएगा। बट ये गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि यही शुरुआत है। अगर आप इसे शुरुआत की स्टेज में ही रोक लेते हैं तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो धीमे धीमे बढ़ते हुए ये तो पीछे जाना बंद होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ टाइम बाद ये आपका हाथ का जो ऊपर का मूवमेंट है ये भी बंद हो जाएगा। और फिर ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं उस कंडीशन में जब उनका हाथ सिर्फ इतना जा रहा होता है, इतना उठ रहा होता है, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा होता है। ये कंडीशन बेहद पेनफुल होती है, क्योंकि इस कंडीशन में रात में पेशेंट उस कंधे के साइड पे, जिस कंधे में तकलीफ होती है, कंधा जाम होता है, उस तरफ पे करवट लेके सो नहीं सकता। अगर आपने उस कोई तरफ रात में सोते समय करवट ले ली, रात में या दिन में लेटते समय करवट ले ली, तो अचानक से चीख तक निकल जाती है। पेशेंट ऐसा बताते हैं कि बेहद ज़्यादा सीवियर पेन आता है। तो इस कंडीशन को आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस कि अगर आपको इस तरह का कुछ पेन हो रहा है तो उस पेन की कंडीशन में या फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो आप पर्टिकुलर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको इसमें जल्दी आराम हो जाए। दूसरी चीज़, एक बात आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है फ्रोजन शोल्डर के केस में, एक्सरसाइज करने से पहले आपको 20 से 25 मिनट तक गर्म पानी में टॉवल डिप करके स्क्वीज करके उसकी सिकाई करनी है। उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप सिकाई किए बिना एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा कि मसल्स और लिगामेंट यहाँ पर वैसे ही बहुत अधिक स्ट्रेच में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पेन बढ़ जाता है, ना ही कि आपको आराम होगा और आप फ्री मूवमेंट इसका करा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है टॉवल डिप करके गर्म पानी में स्क्वीज करके उसकी सिकाई 20 से 25 मिनट आपने करी, फिर आप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ वहाँ के मसल्स लिगामेंट जो है थोड़े लूज हो जाएंगे, जिससे अब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसके मूवमेंट वहाँ पर उस कंधे के बेहद बढ़ जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हम सबसे पहले एक्सरसाइज की कैटेगरी में सबसे पहले लेकर आए हैं है पेंडुलम स्ट्रेच। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, पेंडुलम स्ट्रेच में क्या करना है कि आपको एक साइड पे खड़ा हो जाना है। पहले स्ट्रेट खड़े होइए, स्ट्रेट खड़े होने के बाद आप हल्का सा झुक जाइए। हल्का सा झुकने के बाद आपको जिस तरफ तकलीफ है, मान लीजिए आपको राइट शोल्डर पे दिक्कत है, तो मैंने अपने राइट शोल्डर को थोड़ा था आगे की तरफ हल्का सा झुका दिया। ऐसे झुकाना है कि आपका हाथ बिल्कुल इस तरीके से यूं झूलने लगे। ऐसे जब ये बिल्कुल झूलने लग जाएगा, अब आपको सिर्फ एक पेंडुलम की तरह से घुमाना है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत बड़ा पेंडल नहीं बनाना है आपको, सिर्फ एक पैर का जितना फुट होता है ना, हमारा जो फुट होता है, तो पैर के पंजे के बराबर बस यूँ सर्किल बनाते हुए इसको फ्री मूवमेंट ऐसे से देना है। हाथ बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लटका रहेगा, स्ट्रेट लटका के आपको ऐसे फ्री इसका मूवमेंट कराना है पेंडल की तरह, पेंडुलम स्ट्रेच। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारे शोल्डर पे जो है इसके मूवमेंट हल्के हल्के स्टार्ट हो जाते हैं। सिकाई करने के बाद करिएगा और इसको कम से कम 5 to 10 टाइम्स करिए और दिन में कम से कम 1 से 2 बार करिए। देखिए कितना जल्दी इससे आराम होगा। सेकेंड एक्सरसाइज आती है इसी कैटेगरी में, टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच नाम ही क्लियर कर रहा है कि इसमें हमें टॉवल का यूज़ करना है। टॉवल, एक आपको टॉवल लेना है, टॉवल लेके उसके दोनों कॉर्नर्स को आपको एक तरफ बॉटम पे और एक उसका अपर एंडिंग दोनों हाथों से पकड़ना है। टॉवल को आपको अपनी पीठ के पीछे ले जाइए,
जो आपका इस तरफ वाला हाथ है उससे नीचे पकड़िए, उस ऊपर वाले हाथ को यहाँ पकड़िए। हाथ आपके इस तरह से रहने चाहिए, एक हाथ बिल्कुल मुड़ा हुआ, एक हाथ ऊपर। फिर धीमे धीमे इस हाथ को ऊपर की तरफ लेके आइए, आपका टॉवल ऊपर की तरफ आता जाएगा और हाथ ऐसे स्ट्रेच होगा। यहाँ लाकर आपको ऊपर थोड़ी देर इसको रोक के रखना है, कुछ सेकंड्स तक। वापस नीचे ले आइए। अब इसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में करिए। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और एक बार ऊपर लेके जाइए स्ट्रेच, और फिर एक ही बार इस तरह के टॉवल को नीचे की तरफ भी खींचिए। मतलब अब आपका जो ये पीछे हाथ गया था, अब वो नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर वाला हाथ आपका, जैसे आपका यूं हाथ था, यूं, अब ये मुड़कर यूं जाएगा और ये हाथ स्ट्रेट होकर नीचे आ जाएगा। तो ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज का बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रोजन शोल्डर के केस में। अगर आप ये एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं और सिकाई करने के बाद करते हैं, कोई डाउट नहीं है कि आपका फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी ही आपका रिकवर कर जाएगा। और क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के केस में ज़्यादातर ये होता है कि इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, ये बार बार आता है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज हमेशा करते रहेंगे तो आपको ये बार बार पलट के तंग नहीं करेगा। इसी उसमें आते हैं हम सीरीज़ में, थर्ड एक्सरसाइज है फिंगर वॉक। फिंगर वॉक नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसमें फिंगर मूवमेंट कराना है। आपको क्या करना है, दीवार के सामने फेस करते हुए खड़े हो जाइए। दीवार से जो आपकी दूरी होनी चाहिए वो पूरी हाथ की ना होकर थर्ड फोर हैंड की हो। थर्ड फोर हैंड मतलब आपका हाथ यूँ मुड़ा हुआ है, थर्ड फोर हैंड की दूरी पे रखिए। अब आप अपने इतना आप दूरी रखेंगे अपनी कि अपनी फिंगर्स को टच कराना है आपको वॉल पे, लेकिन आपका जो फिंगर्स होंगी वो आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट के डिस्टेंस पे होंगी, वेस्ट की पैरेलल होंगी। यहाँ से स्टार्ट कराते हुए जैसे स्पाइडर चलता है वैसे वैसे आप फिंगर को वॉक कराते हुए आप ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। और धीमे धीमे जैसे जैसे आपके मूवमेंट खुलते जाएं वैसे वैसे आप इसमें हाथ को थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लाना शुरू कर देंगे। धीमे धीमे बढ़ाते चले जाइए। ये एक्सरसाइज से आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। इसी उसमें आती है सीरीज़ में हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है क्रॉस बॉडी रीच। क्रॉस बॉडी रीच में क्या होता है कि या तो आप खड़े होकर ये एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर बैठ के करिए। बैठ के करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी आर्म अफेक्टेड है, उस मान लीजिए मेरी राइट आर्म आपकी अफेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी राइट वाली ले ली अफेक्टेड है, तो जो सही वाली है उससे आप इसकी एल्बो को सपोर्ट कीजिए। एल्बो को सपोर्ट देने के बाद इसको ऊपर उठाइए, यहाँ पैरेलल में लाइए। ऐसे उठाकर लाने के बाद आपको इसको बॉडी को क्रॉस कराते हुए साइड में बिल्कुल लेकर जाना है इस तरह। जब आप इसको साइड में लेकर जाएंगे, इसको यहाँ पर होल्ड करिए, देन इसको वापस नॉर्मल कंडीशन में आइए, नीचे ले आइए। अगेन रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को, आप बार बार रिपीट करेंगे। इससे जो है इसके जो मूवमेंट्स हैं शोल्डर के वो खुलने लग जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी। इसके बाद हम आते हैं आर्म पिट स्ट्रेच। आर्म पिट स्ट्रेच का मतलब है जो हमारे आर्म पिट पे स्ट्रेच डालता है। तो इसमें क्या करना है आपको, आप किसी भी कोई भी रैक वगैरह हो उसके सामने खड़े हो जाइए। रैक के सामने हम खड़े हो गए। अब रैक के सामने आपको ऐसे खड़े होना है कि आपके अपने दूसरे जो हाथ सही है उस हाथ की हेल्प से आप दूसरा अफेक्टेड वाला जो हैंड है उसको इसके रैक के ऊपर लेकर आइए। जो शेल्फ हो या रैक हो, जो कुछ भी हो, उसके ऊपर रखना है आपको। उसके ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद दोनों ऐसे रखिए हाथों को इस पे, और ध्यान रखिए कि आपके हाथ की जो ऊंचाई हो वो आपके चेस्ट पार्ट यहाँ पे इतनी होनी चाहिए। ये करने के बाद अपने पैरों को नी पे थोड़ा सा बेंड कर दीजिए। नी पे जब बेंड करेंगे तो आपके जोर किस पे आएगा, आर्मपिट पे आएगा और ये स्ट्रेच होंगे। वहाँ थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है, फिर नीचे जाना है। ऐसे धीमे धीमे थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाती रहनी है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके आर्मपिट जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं और आपका शोल्डर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लग जाएगा। अब हम जानेंगे अपनी अगली दो एक्सरसाइजेस जो कि हैं रोटेशन वाली। एक है आउटवर्ड रोटेशन और दूसरा है इनवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन में क्या करना है कि आपको अपने हाथों को यहाँ पे अपनी कमर के पास में यूँ लगा लेना है। बिल्कुल आपकी एल्बो जो है आपके इस एब्डोमेन के पास पार्ट को बिल्कुल टच करती हुई ऐसे रहेंगी। ये करने के बाद आप अपने दोनों हाथों में एक रबड़, जैसे एक होता है ना कि रबड़ एक्सरसाइज करने के लिए एक रबड़ आते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो रबड़ होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। वो आप ले लेंगे बैंड जैसा। बैंड लेने के बाद दोनों हाथों में ये लेंगे और जिस तरफ का हाथ आपका अफेक्टेड है, मान लीजिए मेरा राइट वाला अफेक्टेड है, तो इस तरफ के बैंड को स्ट्रेच करते हुए हमें, ये हाथ यहीं पर रहेगा, स्ट्रेच करते हुए हमें यूँ बाहर की तरफ लेके जाना है, आउटवर्ड रोटेशन कराना है। फिर नॉर्मल यहाँ लेके आएंगे, फिर हम यहाँ पे यूँ कराएंगे। तो धीमे धीमे क्या है, हमारा ये मूवमेंट खुलता चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा आउटवर्ड रोटेशन। इनवर्ड रोटेशन में क्या करना है कि हम एक डोर के साइड से खड़े हो जाएंगे।
डोर के साइड पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वहाँ पे जो डोर का नॉब होता है, डोर नॉब पे हमने एक रबड़ का अपना जो भी एक्सरसाइज वाला बैंड होता है उसको फंसा दिया। फंसाने के बाद दूसरे को हमने उस हाथ में पकड़ लेंगे जो हमारा हाथ अफेक्टेड है। अब वहाँ से पकड़ के हम हाथ को खींचेंगे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये हमारा हो गया इनवर्ड रोटेशन। तो दीज वर द 7 एक्सरसाइजेस जो आपकी बहुत मदद करेंगी फ्रोजन शोल्डर के केस में। अगर आप में किसी को भी थोड़ा सा भी कंधा जाम हो रहा है तो सबसे पहले तो अपनी शुगर टेस्ट कराइए कि कहीं ये शुगर की वजह से फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, शुगर फ्लक्चुएशन की वजह से तो बार बार नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको कहीं चोट लगी हुई है और थोड़ा सा ये दिक्कत आई है तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस प्रॉपर करा लीजिए, रूल आउट करा लीजिए कि कहीं वहाँ पे कोई फ्रैक्चर या कोई और इंजरी तो नहीं है। अगर सब कुछ ओके है और ये सिंपल फ्रोजन शोल्डर ही है तो आप इन एक्सरसाइजेस को शुरू कर सकते हैं और ये एक्सरसाइजेस आपको बेहद ज़्यादा हेल्प करेंगी इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और मैंने क्या कहा है आपसे कि मैं कुछ कल फिर अपने नए वीडियो में कुछ अपनी एक्सरसाइजेस पर्टिकुलर आपके लिए लेकर आऊँगी। और इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे दिनचर्या के सुविचार की हमारी इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।